हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी अभी एकदम सुपर फॉर्म में है। अभी रिजल्ट उन्होंने रिलीज किया। रिजल्ट के बाद तुरंत उन्होंने मेंस के लिए नोटिस दे दिया है। फॉर्म का डेट निकाल दिया है 4 यानी 6 तारीख से आप फॉर्म भरेंगे। 30 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद 7 तारीख तक मैक्स जो स्पीड पोस्ट है वो आपको करना है। 7 तारीख तक स्पीड पोस्ट करना है यानी फॉर्म को भेजना है मेंस का। और 5 जून को टेंटेटिव डेट आ गया आपके मेंस के एग्जामिनेशन का। कुछ लोगों को अगर ये लग रहा है कि पंचायत का इलेक्शन होने वाला है तो उससे इसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्जाम सेंटर पटना के अंदर है। एग्जामिनेशन सेंटर पटना के अंदर है, वो लोग मैनेज कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 5 तारीख को आप एग्जाम मेंस का देने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग क्वालिफाई कर लिए हैं, तारीख कितना है 26, अब 5 जून को यानी आपके पास टोटल 2 महीने बचे हैं। 60 डेज आपके हाथ में हैं और ये बहुत ही चुनौती भरा काम है उनके लिए जो अब तैयारी करने की सोच रहे हैं। आसान नहीं है, सीधी बात है, आसान नहीं है। जी जान लगा दोगे ना तभी चांस बनता है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। बेकार का ढाढ़स बनाने का कि हो जाएगा। मेंस का एक प्रीलिम्स होता तो श्योर था हो जाता, प्रीलिम्स होता तो श्योर हो जाता, नहीं होगा ये भी नहीं कहा जा सकता। अगर आप एकदम ठान लो कि ये 2 महीना पूरा मैं मेंस को ही दूंगा तब संभव है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज बेकार का अटेम्प्ट ही मत लो, सीधी बात है। जो डिमोरलाइज हो रहे हैं वो हो जाइए, क्योंकि आप लोग इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का, तो ये होना भी बनता है, सीधी बात है। ठीक है, ये होना भी बनता है, जबकि बार बार कह रहे थे रिजल्ट का इंतजार मत करो, ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। तो जो लोग कर रहे हैं तो करते रहो। खैर, तो जिनको भी लगता है कि इस 2 महीने के अंदर करना है तो आपको ऑप्शनल पेपर को भी रेडी करना है और आपको जीएस पेपर को भी रेडी करना है, आंसर राइटिंग को भी इंप्रूव करना है। बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है अभी की बात करें तो सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी कैसे है, कैसे निकालेंगे एग्जामिनेशन को, तो एग्जामिनेशन निकालने के लिए आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। आपको सिलेक्टेड एरिया पे फोकस करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स और आपके ऑप्शनल पेपर को। अब सब पढ़ के नहीं कुछ किया जा सकता, कुछ पढ़ के सब कुछ किया जा सकता है। ये आपको डिसाइड करना है शार्पली कि आप कहां से आंसर को निकालेंगे। बीच बीच में मैं आपको गाइड करता रहूंगा। करंट के कंटेंट बहुत जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। ये तो हो गई भाषणबाजी, ठीक है। अब इस 2 घंटे के अंदर आपको 7-8 घंटे निकालना पड़ेगा। 2 घंटा 3 घंटे में कहानी नहीं बनेगी। आप कहीं जॉब कर रहे हो और चाहोगे कि अब तैयारी करें और एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लें, तो यह भी संभव नहीं है। आपको अगर जॉब कर रहे हैं तो टाइम निकालिए। अगर ऑलरेडी पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखें तब कोई बात नहीं है, लेकिन अगर लगता है कि एकदम से मेंस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और सीधे कूदने जा रहे हैं तो ये कूदना रिस्की हो सकता है। असंभव कुछ नहीं है, असंभव कुछ नहीं है, इसलिए किया जा सकता है, लेकिन ये रिस्की हो सकता है। तो टाइम अब आपको देना होगा, कम से कम 6 घंटे आपको निकालने ही पड़ेंगे। आप जो कर रहे हैं करते रहिए। आप 1 घंटा सोइए, लेकिन 6 घंटा आपको देना पड़ेगा। उससे ज्यादा ही दो तभी कुछ उपाय है, अदरवाइज नहीं है। और जो लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं वो बिल्कुल नहीं घबराएं। आप एकदम अच्छा कर रहे हो, पहले से अगर सीरियसली कर रहे हैं तो आप एकदम कंटिन्यू उसी रिदम में रहिए। कोई भी चीजें बदलने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो एक्चुअली मेंस के इंफॉर्मेशन को लेकर था, जो 5 तारीख को एग्जामिनेशन हो रहा है। कल हम लोग डिटेल में इस पे बात करेंगे और अच्छे से। लेकिन जो लोग तैयारी पहले से कर रहे हैं अपने उसी रिदम को फॉलो कीजिए। 2 महीने बहुत होते हैं उनके लिए। जो पहले से ऑलरेडी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग इंप्रूव करिए, डाटा को अब जमा कीजिए। अब डाटा जमा करना शुरू कर दीजिए। डाटा जमा करने का मतलब क्या? डाटा जमा करने का मतलब है कि अब आपको क्वेश्चंस के पॉइंट्स जमा करने शुरू कर देने चाहिए। क्वेश्चन के पॉइंट्स अगर आप जमा करने लगेंगे तो आंसर वहां लिखना आसान हो जाएगा। तो एक अभी 5 तारीख को ही आपका एग्जाम हो रहा है, श्योर रहिए। कम से कम 6-7 घंटा देने के लिए कोई भी रेडी रहिए, और जो ज्यादा दे सकते हैं ज्यादा दीजिए। बेहतर मौका इसलिए है, उनके लिए है जो कभी ना कभी मेंस लिखे हैं या अभी मेंस की तैयारी किए। जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चुनौती भरा काम है 2 महीने के अंदर मेंस क्वालिफाई करना विथ ऑप्शनल पेपर। आसान नहीं है। तो 7-8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे एटलीस्ट अगर आप निकाल रहे हैं
तो उम्मीद है, अदरवाइज नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता होगा निगेटिव बात नहीं, ये एक प्रैक्टिकल और फैक्ट बात है जो आपको झेलना पड़ेगा आगे भी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप अभी से माइंड सेट करके लग जाते हैं तो आपका जो मेहनत है उसका कोई रिजल्ट आएगा, अदरवाइज मेहनत वेस्ट हो जाएगा। तो उसी के लिए मैं कह रहा हूं कल हम लोग और इस पे स्पेशल डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्या करना है। चलिए मिलते हैं।